नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पदार्थ, धातु और अधातु, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हमने इससे पहले जितने सेशंस हुए उसमें हमने भौतिक गुणों के बारे में बात कर ली और अब हम लोग आजकल जो बात कर रहे हैं वो है रासायनिक गुणों के बारे में। तो आज हम किसके साथ अभिक्रिया देख रहे हैं? हम लोगों ने देख लिया कि कैसे धातु या अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे धातु अधातु आपके जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो चलिए चैप्टर खोलते हैं और देखते हैं। बच्चों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है धातु और अधातु अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, मीन्स एसिड्स के साथ। क्या कोई इनकी अभिक्रिया होती भी है, नहीं होती है, होती है तो किन कंडीशंस में होती है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जब अम्लों के साथ हमें धातु और अधातु की अभिक्रिया देखनी है तो इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा। उस क्रियाकलाप में क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए 6 परख नली लेंगे, टेस्ट ट्यूब्स, और इन 6 परख नली में एक हम वो स्टिकर लगा देंगे ABCDEF, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए में हम मैग्नीशियम डालेंगे। तो एक्चुअली मैग्नीशियम जो डालते हैं ना वो रिबन फॉर्म में होता है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, उसकी पतली पतली सी लेयर्स होती हैं। फिर हम लोग एल्युमिनियम डालेंगे। तो एल्युमिनियम जैसे हमने देखा था, एक पतली सी हम लेयर डालते हैं एल्युमिनियम की, क्योंकि जैसा हमने आपको याद होगा जब हमने कहा था कि जो सिल्वर है मिठाइयों पे उसकी परत लगी होती है जिसे वरक कहते हैं, तो ऐसी एल्युमिनियम की भी बहुत पतली सी एक शीट। वैसे तो ये सारे लेबोरेटरी में किस प्रकार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो आपको बता रहे हैं। फिर हम लोग आयरन डालेंगे, मीन्स लोहा, और इसका छीलन डालेंगे। कॉपर, ये भी छिला हुआ एक लचीला तार के रूप में होगा। एक में हम लकड़ी का कोयला डालेंगे। लकड़ी का ये जो लकड़ी का जो कोयला है इसका हम चूर्ण बिल्कुल उसको क्रश करके तब उसमें डालेंगे। और फिर हम डालेंगे जो हमारा एक और टेस्ट ट्यूब होगा उसमें सल्फर, ये भी एक चूर्ण रूप में। तो देख रहे हैं लकड़ी और ये जो सल्फर है इसको हम कहते हैं चूर्ण रूप में। और यहाँ पे हम सबको ये आपकी छीलन के रूप में है, कोई पन्नी के रूप में। तो यहाँ देखते ही आप समझ गए होंगे क्योंकि ये सब है हमारे मेटल्स, धातु हैं। और धातु का हमने देखा था कि वो मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, मीन्स उनके तार भी खींच सकते हैं, उनको शीट में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स है, अधातु हैं, इनको जब हम प्रेशर डालते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। इनकी ना तो शीट बनती है ना इनका कोई वायर बन पाता है। तो यहाँ हमें ये तो एक पता चल गया, ये दोनों अधातु हैं और ये जो हमारे 4 हैं ये धातु हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मींस HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह सामान्य ताप पर हो जाता है कि जैसे हम डालें वैसे उनमें रिएक्शन हो जाता है, यह हमें गर्म करना पड़ता है। और फिर हम दूसरा एक और एसिड से चेक करेंगे, वो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो है इसमें भी हम सेम प्रकार देखेंगे कि सामान्य ताप पर क्या रिएक्शन हो रहा है या गर्म करने पर उसमें कोई रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ जब हम ये अभिक्रिया करेंगे तो ये एक्चुअली सब लेबोरेटरी में होती है। तो हमारा वर्चुअल हम आपको एक समझा रहे हैं इसको। यहाँ पे एक जब हम ये डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं, तो एक तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनका कलर चेंज हो जाता है, गैस निकलने लग जाती है, बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की अंदर कुछ ना कुछ उनके रिएक्शन होती है जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरी जो एक हम टेस्ट इसमें और करते हैं कि जब हम ये एसिड डाल देते हैं और ये सारा एक उनका रिएक्शन होने लग जाता है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा टेस्ट ट्यूब है इसका जो एक ऊपर का जो खुला हुआ मुंह होता है उसके पास हम एक माचिस की तीली लेकर जाते हैं। और ये माचिस की तीली का एक पर्पस होता है, वो क्या है चलिए आपको बताते हैं। जैसे हम जलती हुई माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेकर आते हैं उसमें एक पॉप ध्वनि सुनाई देती है।
लेकिन ये पॉप ध्वनि ऐसा नहीं है हर बार सुनाई देती है। ये पॉप ध्वनि तब सुनाई देती है जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। तो हाइड्रोजन गैस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आपका रिएक्शन चल रहा है और माचिस की तीली पास में ले जाकर उसमें हमें एक पॉप ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इसका अर्थ है कि रिएक्शन हुआ है और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अब हम ये जब चेक करते हैं तो हम ये जो हमने जो ये लिए थे टेस्ट ट्यूब, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हर में ये ध्वनि सुनाई दे। तो इसका क्या अर्थ होगा? जिसमें ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, इसका अर्थ है उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज हुई। अब जो हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से रिलीज होगी? ये भी तो समझने की बात है कि किसी के साथ रिलीज हो रही है, किसी के पास साथ नहीं हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस जो हम ये एसिड डालते हैं, तो ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या है? HCl। तो उसमें से हाइड्रोजन रिलीज होगी। तनु ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो इसमें भी हाइड्रोजन है, तो ये रिलीज होगा। तो ये है कि जब इनका एक मेटल के साथ जब रिएक्शन हो रहा है, उस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आपका एसिड जो हम डाल रहे हैं उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये अब जितने हमारे ये जो हमने धातु अधातु डाले हैं, तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि इनका रिएक्शन कैसे होता है। तो ये मैं आपको एक चार्ट, यही सेम चार्ट लेकर और इसमें मैं दिखाती हूँ कि किसका रिएक्शन होगा किसका नहीं होगा। सो बच्चों, ये आपके सामने पूरा जो आपकी बुक में चार्ट है यही मैंने रखा है, लेकिन इसमें बस आपको ये बताने के लिए है कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसका सामान्य ताप पर HCl के साथ भी रिएक्शन होगा और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी। एल्यूमिनियम का भी HCl के साथ H2SO4 के साथ होगा, और तो ये आयरन का भी दोनों के साथ रिएक्शन होगा। लेकिन जो कॉपर है, ये क्या है, ये हमारा जो है इसका जो HCl के साथ ना तो गर्म करने पर और ना ही सामान्य ताप पर होगा, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगा। और ये आपको थोड़े से डिफरेंस ओपिनियन मिलेगी, कहीं आपको मिलेगा सामान्य ताप पर हो जाता है और कहीं मिलेगा ये गर्म ताप पर होता है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल, वो थोड़े से डिफरेंसेस हैं, जब हम बहुत उनका डीप में समझते हैं तो वो सारा रेशियो पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉपर का जो है वो HCl के साथ हो जाता है रिएक्शन, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं होता है। जो लकड़ी का कोयला है ये भी HCl के साथ हो जाता है, सॉरी HCl के साथ नहीं होता है, लेकिन किसी किसी केसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो जाता है, लेकिन वो भी एक कम रिएक्शन होती है, लेकिन मैंने इसको कह दिया है कि हो जाता है। और जो सल्फर जो चूर्ण है इसका HCl के साथ नहीं होता, और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये जो हम गर्म करते हैं तब होता है। तो यहाँ पे हम ये दो आपके एक दो थोड़े से डिफरेंस हैं, क्योंकि जब हमने इसका पूरा पढ़ के देखा तो कहीं कहीं जब थोड़ा सा चेंजेस हम करते हैं रेशियो में, तो ये रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक जो हम देख रहे हैं कि जितने धातु हैं वो HCl के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी करते हैं। लेकिन जैसे कॉपर की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये HCl के साथ नहीं कर रहा है, H2SO4 के साथ कर रहा है। तो ये सब क्यों होता है, और ये जो रिएक्शन है इसका कारण क्या है कि किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा, ये जब मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं एक्टिविटी सीरीज की हेल्प से आपको समझाऊंगी। तो अभी हम थोड़ा सा चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था कि कॉपर तनु जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके न से गर्म करने पर भी अभिक्रिया ये नहीं करता, लेकिन सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है उसके साथ ये अभिक्रिया कर लेता है। तो एक्चुअली इसमें हम जब एक, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसकी जब हम हेल्प से समझेंगे तब हम ये देखेंगे कि हर एलिमेंट का एकदम ऐसे रिएक्शन नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें वो हाइड्रोजन की
ऊपर है या हाइड्रोजन के नीचे है। तो उसको डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये है कि हमारा, ये हमने देखा है कि जितने भी हमारे धातु हैं उनका एसिड के साथ रिएक्शन होता है, और उसमें हमें कोई उनको गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं होती, रिएक्शंस हो जाते हैं। सो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार धातु और अधातु का, हमारे दो एसिड जो हमने लिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, उनके साथ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। और हम ये भी देखते हैं कि ये जब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि जब रिएक्शन हो रहा है तो जो हमारा धातु है, तो अगर हम एक एग्जांपल ये ले रहे हैं कि जैसे हमने आयरन लिया, तो आयरन का HCl के साथ हो रहा है, तो वो क्या, जब रिएक्शन होता है तो आयरन है हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेती है, फेरिक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। और जब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इस कारण जब हम एक माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आते हैं तो हमें एक पॉप साउंड सुनाई देती है। तो जब हम ये पॉप साउंड सुनाई दे रही है तो इसका ये अर्थ हो रहा है कि जो मेटल है वो उस एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने 2-3 बार इसलिए आपके सामने रिपीट कर रही हूँ कि ये चीज आपके एक समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट सेशन में हम और अभी रासायनिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।